दोस्तों, एक ऐसी बात आज आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर निसंदेह आपके हृदय में, आपके भीतर के दिए प्रज्वलित हो उठेंगे। दोस्तों, शाम का समय था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा। ऐसे माहौल में, जब उस समय लाइटें तो होती नहीं थी दोस्तों, बिजलियां होती नहीं थी, तो उजालों के लिए क्या करते थे, दीवारें जो होती थी बाजारों में या गलियों में, सड़कों पर, उनके अंदर थोड़ी सी जगह बना करके उनके भीतर दीप जलाए जाते थे, जिनको दीप स्तंभ कहते थे। तो दीप स्तंभ जल रहे थे और शाम का समय एक ऐसी मुलाकात दोस्तों, जो इतिहास के पन्नों में दोस्तों दर्ज हो गई। एक परम सन्यासी, गौतम बुद्ध के परम सन्यासी, जिनका नाम था उपगुप्त, स्वामी उपगुप्त, वो हाथ में कमंडल लेकर के, पीला वस्त्र पहन करके, परम शांत अवस्था में आ रहे थे। और इधर नगर की सबसे सुंदर, शहर की सबसे सुंदर लड़की, जिसका नाम था वासुदत्ता, जो कि नगर वधू थी। तो वासुदत्ता 16 श्रृंगार के साथ में, एक तो प्राकृतिक उसका सौंदर्य बेपनाह, और ऊपर से 16 श्रृंगार, अपने रथ में सवार होकर के, रथ के ऊपर खड़ी खड़ी, दो सहेलियां इस साइड, दो सहेलियां उस साइड, बीच में वासुदत्ता, और सायंकालीन शहर को निकली है। तो दोस्तों, लोग छतों के ऊपर चढ़ गए। वासुदत्ता को देखने के लिए लोग मरे जा रहे थे। कहते हैं कि राजा महाराजा भी उनके चरण चूमने के लिए उनकी कतार लगती थी, नंबर लगते थे कि कभी इनकी बारी। तो दोस्तों, वो वासुदत्ता काफ़ी समय के बाद जब सायंकालीन भ्रमण को निकली, तो लोग अपने घरों पे, अपनी मुंडेरों पे, अपनी छत पे चढ़ गए और एकटक देख रहे हैं। और ये जो महामिलन था दोस्तों, ये आप अपने परिवार, किसी को भी सुना सकते हो। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, भीतर के दिए क्रांति, अंतर क्रांति के लिए। तो घटनाक्रम ये हुआ कि देखती जा रही वासुदत्ता, इधर देखती है, कभी उधर देखती है, दुनिया भर की निगाह उसके ऊपर। उसको गौरव होता है कि मैं कितनी अनिद्य सौंदर्य मेरे पास परमात्मा ने दिया है। मैं इतनी सुंदर हूँ कि दुनिया मेरे को देखने के लिए मरी जा रही है। तो एक गौरव, एक आत्ममुग्धता की स्थिति में, और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और फिर एकाएक घटनाक्रम देखिए, कुदरत क्या खेलने रचाती है। सामने से परम शांत, एक तरफ तो ये परम दुनिया का भौतिकवादी वासुदत्ता, और एक तरफ दुनिया से विमुख त्यागी गौतम बुद्ध के परम शिष्य उपगुप्त आ रहे हैं। तो फिर वो सामने से आ रहे हैं, और जैसा कि उपगुप्त नजर नीचे झुकाए से, चेहरा अपना सिर नीचे झुकाए चले आ रहे हैं, और वासुदत्ता देख रही है कि एक सन्यासी आ रहा है, बुद्ध भिक्षु। तो वो मन में सोच रही है कि ये मेरी तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा। तो वो रथ चल रहा है मंथर गति से, और फिर वो सन्यासी पास में से होकर के रथ गुजरा। जरा सा भी सिर भी उन्होंने ऊंचा नहीं उठाया, अपनी नजरों को नीचे झुकाए चुपचाप वो चलते रहे। तो वासुदत्ता के अहंकार को चोट लगी कि सारी दुनिया मेरे लिए मरी जा रही है, मेरे को देखने के लिए, मेरी एक झलक देखने के लिए लोग पागल हो उठते, और यहाँ तक कि राजा महाराजा राजकुमार तक मेरे लिए पागल दीवाने बने रहते। और ये भिक्षु, ये इसने मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। तो उसके अहंकार को ठेस लगी, ठोस चोट लगी। वो रथ से उतरी और अपनी दोनों हाथों को, दोनों बाहें फैलाए उनके सामने गई, और उन्होंने कहा कि बुद्ध भिक्षु रुक जाओ, देख बुद्ध भिक्षु, सारी दुनिया मेरे लिए मरती है मेरे को देखने के लिए। ऊपर देख, चारों तरफ देख, नज़ारे देख, लेकिन मैं तुम्हें खुद दर्शन देने के लिए आई हूँ। और मैं कहती हूँ तुमसे कि मेरे घर पे चलो। मेरा जो महल है, मेरा जो घर है, वो राजाओं से भी सुंदर है, और लोग मेरे दर्शन के लिए मरते हैं, राजा महाराजा राजकुमार मरते हैं, और मैं खुद तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मेरे घर चलो, मेरे भवन पधारो। तो उपगुप्त ने एक पल के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया। कहते हैं कि उपगुप्त की आंखों में आंसू भर आए, आंसू उतर आए, आंसू की बूंदें टपक पड़ी। उपगुप्त ने एक ही वाक्य कहा, जो कि उनकी भाषा में था। उन्होंने कहा कि समय जय दिन आशिबे, आपनी आप आई तोमार कुंज।
अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं कि समय जब आएगा, हे सुंदरी, समय जब आएगा तो मैं अपने आप तुम्हारे पास आऊँगा। ये कह करके तेज कदमों के साथ में वो उपगुप्त स्वामी तो वहाँ से चल पड़े। हक्की बक्की रह गई, वहाँ खड़ी सो खड़ी रह गई, स्तब्ध रह गई। सांप सूंघ गया वासुदेवता को। ऐसी अहंकार को ठेस लगी कि सारी दुनिया मेरे लिए मरती और मैंने आगे से आमंत्रण दिया, फिर भी इन्होंने ये आए नहीं। फिर वो वापस उसने कहा कि सखियों, रथ सारथी रथ मोड़ो, अब कहीं नहीं घूमने जाना। फिर वो घर गई और रात भर उनको सोचती रही। ऐसा एक तो पीताम्बर पीला वस्त्र पहना हुआ जो सन्यासी का सौंदर्य था वो वासुदेवता की आंखों में उतर गया। यूँ तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग उसके पास आते थे, चले जाते थे, लेकिन उपगुप्त का सौंदर्य। और फिर खूब चांद उगे, खूब सूरज उगे और अस्त हो गए, उगे और ढल गए। बरसों बीत गए, लोग कितने सैकड़ों पास आए, लेकिन स्वप्नदत्ता जागते सोते खाते पीते हर समय स्वामी उपगुप्त को याद करती रही। और फिर धीरे धीरे एक लास्ट बात का लास्ट बना कि पूर्णिमा का चांद पूरा खिला हुआ और पूनम की चांद को, उस बात को 30 साल दोस्तों बीत गए। 30 साल के बाद में स्थितियाँ कितनी बदलती है। स्वामी उपगुप्त रात को धीरे धीरे, शरीर उनका भी वार्धक्य बुढ़ापा आ रहे हैं, और उन्होंने महसूस किया, जंगल में से आ रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई कराह रहा है, जैसे कोई चित्कार रहा है। तो स्वामी उपगुप्त कराहने की आवाज़ की तरफ गए तो गांव के बाहर, शहर के बाहर जो सबसे गंदा नाला था, वहाँ पानी भरा हुआ, वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि कोई मनुष्य शरीर है और उसको बीच में फेंक दिया है, उस नाले के बीच में। तो वो अंदर उतरे, धोती को थोड़ा घुटनों तक चढ़ाया, अंदर उतरे और उनके नीचे इतनी बदबू आ रही, इतनी गंध आ रही थी, फिर भी वो उतरे और उसको अपने हाथों से नीचे आया, उसके हाथ डाल कर उसको बाहर लाया, थोड़ा पानी से उसको धोया। पूर्णिमा का चांद पूरा खिला हुआ पेड़ के नीचे वो लाए और स्वप्नदत्ता ही थी वो। स्वप्नदत्ता ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि स्वामी उपगुप्त आप। तो उन्होंने कहा कि सुंदरी, मैंने तुम्हें कहा था कि समय जय दिन आसीबे अपनी आप आई तुम्हार कुंज, यानी समय जब आएगा मैं तुम्हारे पास अपने आप तब आऊँगा। आज वो समय आ गया है। तो स्वप्नदत्ता ने कहा कि हे महामानव, हे युग पुरुष, हे देवता फरिश्ते, कौन हो तुम ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब मैं सुंदर थी दुनिया मेरे चरण चाटने को दौड़ती थी, लेकिन आज मेरे में रोग हो गया, मेरे को चेचक हो गया, मेरे शरीर से मवाद बह रही है, इतनी बदबू आ रही है, तो लोग गांव में रखने को तैयार नहीं, घर की तो छोड़ो, और लोगों ने मरने के लिए मुझे यहाँ फेंक दिया। ऐसे समय में जबकि मेरे अपने भी पराये हो गए, लेकिन तुम आए। और कहते हैं कि स्वप्नदत्ता की आंखों से आंसुओं की बूंदें झरने लगी और उन्होंने उपगुप्त के गोद में अपने प्राण त्यागे। और ये भी कहते हैं कि स्वामी उपगुप्त बौद्ध भिक्षु की गोद में प्राण त्यागने के कारण वो परम स्वर्ग को प्राप्त हुई। तो दोस्तों, एक तरफ भौतिकवाद, एक तरफ सन्यास, और सन्यासी और भौतिकवाद की टक्कर में दोस्तों, सन्यासी और सुंदरता की टक्कर में सन्यास जीता, सुंदरता हारी। सन्यास ने सौंदर्य को अपने पैरों तले कुचल डाला। तो अंत में मैं कहूँगा कि संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध की जय हो। इस वीडियो को आगे से आगे भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। जय बुद्धा, बुद्धम शरणम गच्छामि।